नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ है। हालांकि कई जगहों पर 5 बजे के बाद भी वोटिंग के लिए लाइन लगी थी, इसलिए वोटिंग का पूरा आंकड़ा देर रात तक आने की संभावना है। अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक नैनीताल में 70.43% मतदान, बागेश्वर में 63.11%, चंपावत में 65.67%, पिथौरागढ़ में 64%, उत्तरकाशी में 67.8%, उधम सिंह नगर में 62%, अल्मोड़ा में 60%, चमोली में 62.57% मतदान हुआ है। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले फेज का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। 5 बजते ही पोलिंग स्टेशंस के गेट बंद कर दिए गए थे। जो कैंपस में थे उनकी कतारें देर शाम तक भी लगी रही और वो मतदान करते रहे। यही कारण है कि देर रात तक भी राज्य निर्वाचन आयोग फाइनल 5 बजे तक कितना मतदान हुआ उसके ठीक ठाक आंकड़े नहीं जुटा पाया था, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट फेज का जो मतदान प्रतिशत है वो 60 से 65% के बीच रह सकता है। सभी की नज़र है 28 जुलाई पर और उसके बाद 31 जुलाई को मतगणना होगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ खटीमा में अपने गांव में वोटिंग की। वोटिंग के बाद न्यूज़ 18 से सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों का फायदा सीधे प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहा है। इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर वोटिंग की। मां के साथ सीएम धामी ने पहुंचकर मतदान किया। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खटीमा की। सभी चुनाव में जनता ने बीजेपी का साथ दिया। इस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। पंचायत चुनाव में भी जनता बीजेपी के साथ है। तराई में खटीमा में वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं परिवार के साथ। क्या ये लोकतंत्र का हमारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और जो ग्राम सभाओं की और पंचायतों की सरकार है इस चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। इसलिए मैं भी अपना मतदान कर रहा हूं और मैं सभी से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी पंचायतें, ग्राम सभाएं, सुदूरवर्ती हमारा कृषक, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग आज हर दृष्टि से वहां तक सुविधाएं पहुंची हैं और इसमें त्रिस्तरीय जो पंचायत हैं उनके प्रतिनिधि हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को और विकास की योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना मत देकर इन त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करें। पिछले दिनों नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव हुए थे तो बहुत अच्छी सफलता जो है उसमें पार्टी को मिली थी। उसी तरह की सफलता की उम्मीद जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिताया है। इस चुनाव में भी निश्चित रूप से वो जिताएंगे और विकास का जो रथ है उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जिस तरीके के काम किए हैं उसका फायदा निश्चित तौर पर इन पूरे के पूरे पंचायत चुनावों में मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 खटीमा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में हरिपुरा मतदान केंद्र पर हाथापाई हो गई। इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने केस दर्ज कराया है और जिला पंचायत सदस्य सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उमा जोशी और 3 अन्य को नामजद किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। असल में यहां पर जिला पंचायत की निर्दलीय प्रत्याशी उमा जोशी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया और इसी दौरान मतदान केंद्र के अंदर हाथापाई और मारपीट हो गई। इसका वीडियो भी खासा वायरल हो रहा है। इसके बाद अब केस दर्ज कर लिया गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से खबर है। यहां पर बन्नाखेड़ा में एक महिला और पुरुष को फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लेकर गई। इस दौरान वहां पर हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है।
फर्जी वोटिंग के आरोपी दोनों को पहले पकड़ा गया और फिर दोनों को थाने लेकर गए। इस दौरान भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। तो फर्जी वोटिंग करते हुए 2 लोग पकड़े गए हैं। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, महिला पुरुष को पकड़ा गया है। पहाड़ी इलाकों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त रुझान दिखा। कुमाऊं की बात करें तो नैनीताल में वोटिंग को मौसम का साथ मिला और लोगों ने जमकर वोटिंग की। सुबह से ही वोटिंग के लिए लाइन लगी दिखी। नैनीताल में धारी, उखलकांडा, बेतालघाट और रामगढ़ की किसान बेल्ट में लोग खेती छोड़कर वोटिंग के लिए पहुंचे। यही नहीं, कई प्रवासी वोटर्स भी यहां वोटिंग के लिए पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले अगर गांव में विकास होगा तो तभी आगे भी विकास होता रहेगा ना। और देखते जैसे टूरिज्म देख रहे लोग यहाँ आ रहे, तो अगर विकास होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को सपोर्ट मिलेगा। तो मैं भी दिल्ली से यहाँ आई हूँ अपना वोट देने, और मेरा जो मेरा मत है वो उन लोगों के लिए गया है जिनको मैं चाहती हूँ कि ये हमारे गांव के लिए विकास करे एज ए स्टूडेंट। देखिए, पंचायतों की जो चुनाव हुआ है काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी लड़े हुए हैं। एक गांव से 2-2, 3-3 लड़े, तो जब छोटा चुनाव होता है तो मतदान भी अच्छा होता है। तो करीब 80% से ऊपर मतदान जा रहा है। पिथौरागढ़ के 4 ब्लॉक में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए। सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आई। पहले राउंड में धारचूला, मुंसियारी, डीडीहाट और कनाली छीना ब्लॉक में वोट डाले गए। यहां चाइना बॉर्डर के करीब के गांव में भी पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा गया। यहां व्यास घाटी के कुटी, गुंजी और नाबी गांव में मतदान केंद्रों में भारी भीड़ नजर आई है। व्यास में बाहर से भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट देने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्य सचिव NS नपलचियाल, पूर्व सूचना आयुक्त चंद्र सिंह, IG नारायण सिंह और पूर्व IG विमला गुंजियाल सहित पद्मश्री मोहन सिंह ने भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। पहले राउंड का चुनाव पिथौरागढ़ में काफी चुनौती वाला माना जा रहा था। इस राउंड में अधिकतर दुर्गम इलाके थे, बावजूद इसके मतदान शांतिपूर्वक रहा। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। और कुछ अंश नहीं देते। पोलिंग बूथ हमारे ध्यान के तरफ से होता तो बहुत अच्छा रहता। फिर भी हमें खुशी है कि इस बार थोड़े से गांव से जो सर्विस बाहर रहते थे वो लोग आए, उन्होंने मतदान किया है। भारत के प्रथम गांव चमोली के माड़ा में भी पंचायत चुनाव की वोटिंग हुई। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। वोटिंग के लिए सुबह से लोग लाइन में लग गए थे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद करीब 5वीं बार यहाँ पर अभी मतदान हो रहे हैं ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत राज का। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो भारत का प्रथम गांव बनने के पश्चात पहली बार यह चुनाव हो रहा है। और इस बार चुनाव में हमारे गांव के जो प्रवासी मतदाता हैं, देहरादून, दिल्ली, अन्य शहरी इलाके में रह रहे हैं, वो लोग बड़े उत्सुकता से इस चुनाव में दल बल के साथ आए हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए कोई साधन नहीं है यहाँ, और बड़े बुजुर्गों के लिए कोई स्वास्थ्य का वो नहीं है यहाँ। मेन शिक्षा के लिए भी नहीं है यहाँ। हम लोग इसलिए बाहर रहते हैं। अगर यहाँ सब कुछ सुविधा होगा तो हम बाहर क्यों जाए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में अपने गांव नगला तराई में मतदान किया, लेकिन इस मतदान के बाद मुख्यमंत्री धामी कुछ अलग अंदाज में दिखे। सीएम धामी का काफिला अचानक पीलीभीत रोड पर एक भुट्टा भून रहे शख्स की रेहड़ी पर रुक गया। इस दौरान सीएम धामी ने पहले तो खुद भुट्टा भूना, फिर भुट्टा खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। सीएम धामी ने खटीमा में भारामल मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, फिर मंदिर में बैठक कर माला से मंत्र का जाप भी किया। सीएम धामी पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद मंदिर पहुंचे थे और यहां उन्होंने पूजा के साथ मंदिर में बैठकर माला से मंत्र का जाप भी किया।
LUCC यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उत्तराखंड में कई जिलों में LUCC ने फ्रॉड किया है, जिसे लेकर न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और बताया था कि धामी सरकार इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने LUCC मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम धामी इस मामले में पहले से ही सख्त रहे हैं और लगातार LUCC मामले पर कार्रवाई होती रही है, लिहाजा अब धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। LUCC मामले में आरोपियों ने देश भर की तरह उत्तराखंड में भी फर्जी सहकारी समिति बनाकर निवेशकों से रकम दोगुना करने के नाम पर जमकर रकम जमा कराई और बाद में करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। उत्तराखंड में अभी तक कंपनी के 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यही नहीं, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में कंपनी के नाम कुल 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। LUCC घोटाले के मामले में उत्तराखंड के 4 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी ने अमित शाह से मुलाकात की। सभी सांसदों ने LUCC फ्रॉड के मामले में इसके प्रमोटर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि पहाड़ के लोगों को उनके खून पसीने की कमाई वापस दिलाई जा सके। सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि LUCC फ्रॉड के मामले में इसके प्रमोटर्स को इंटरपोल की मदद से भारत वापस लाया जाए और कड़ी सजा दी जाए। अनिल बलूनी ने बताया कि गृह मंत्री शाह ने इस पर कड़ा एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है। से आग्रह किया है कि इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए और जैसा कि जानकारी मिली है कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो विदेश भाग गए हैं, तो हमने माननीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि तमाम एजेंसियों के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से उनको भारत लाया जाए, जो हमारे लोगों की मेहनत की कमाई है उसको वसूल किया जाए। साथ ही ऐसा उदाहरण भी पेश किया जाए कि इस प्रकार से ठगी करने वाले लोगों पे कठोर कार्रवाई हो। उत्तराखंड STF ने पंचायत चुनाव में बिकने के लिए आए अवैध हथियारों की खेप बरामद की है। ये हथियार मध्य प्रदेश के तस्कर के जरिए उत्तराखंड के तस्करों ने हासिल किए थे। उत्तराखंड के अलावा अवैध हथियार उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई होने थे। इन हथियारों को गौर से देखिए। पिस्टल और माउजर सरीखे सेमी ऑटोमेटिक ये अवैध हथियार बिकने के लिए मध्य प्रदेश से आए थे। गुरुवार को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण चुनाव हुए हैं। चुनाव का दूसरा चरण सोमवार को है, जिसमें उधम सिंह नगर भी शामिल है। ऐसे में तस्करों को हथियार का बाजार उधम सिंह नगर में दिखा, लेकिन जिला मुख्यालय रुद्रपुर में वो STF के हत्थे चढ़ गए। 4 तस्करों में से एक पुलिस की पकड़ में आया। इसका ये कहना है कि जो इलेक्शंस में काफ़ी डिमांड थी, इस टाइप से ये लेके आया था कि ये लोकली जो है इसको बेचेगा, रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में इसको यहाँ पे बेचने के लिए लाया था। ये असलहे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी में भी बिकने थे। अवैध हथियारों की फिनिशिंग देखकर पुलिस को शक है कि मध्य प्रदेश के तस्कर सरताज के सीमा पार भी कनेक्शन हो सकते हैं। ये बुरहानपुर है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में। वहाँ पे एक सरताज नाम का व्यक्ति है, सरताज सिंह, उससे लेके आए हैं ये वो, और उस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। इस महीने STF अब तक 15 से ज्यादा अवैध पिस्टल जब्त कर चुकी है, जिसमें 3 अलग अलग केस शामिल हैं। हर बार हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए। कुछ दर्रा मेड यानी बॉर्डर पार के कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। रामनगर के बाद काशीपुर में भी रात में ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। यहां के मंजरा लक्ष्मीपुर पट्टी से भी रात को ड्रोन उड़ने की खबर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रोन से चोर घरों की रेकी कर रहे हैं ताकि चोरों के लिए प्लान बनाया जा सके। वहीं रात में ड्रोन घुसने की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने कोई ड्रोन नहीं दिखा। लेकिन इलाके के लोग फिलहाल ड्रोन की खबर से डरे हुए हैं। कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन कोटद्वार आनंद विहार एक्सप्रेस में AC 2 का डिब्बा जोड़ा जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से ट्रेन में एक डिब्बा AC 2 का जोड़ा जा रहा है और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से होने जा रही है। स्थानीय व्यापारियों की मांग के बाद
सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसके लिए लेटर लिखा था कि कोटद्वार आनंद विहार एक्सप्रेस में एक डिब्बा AC2 का जोड़ा जाए और इस ट्रेन को जयपुर तक विस्तारित किया जाए। अब ट्रेन में AC2 को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हो गया है। अनिल बलूनी ने बताया कि उनके आग्रह पर यह फैसला लिया गया है। साथ ही कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही इस ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाया जाएगा। अनिल बलूनी ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में देर रात हुई भारी बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नूरानू में कई घर प्रभावित हुए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सेब के बगीचे पूरी तरह बह गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके आदेश दे दिए हैं और जल्द ही तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर की शटल सर्विस मिलने जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केदारनाथ के बाद जहां बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा ने भी जोर पकड़ा है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू करने की तैयारी है, ताकि बॉर्डर से सटे इन दोनों धामों में आसानी से यात्री पहुंच सकें। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश की 190 किलोमीटर की 12 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी होगी। इस साल अब तक 25,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी। स्पेशल फोकस की अगर हम बात करें तो आदि कैलाश को एक इम्पॉर्टेंट हब के तौर पे या इम्पॉर्टेंट टूरिज्म सेंटर के तौर पे देखे जाने के लिए पिथौरागढ़ से विंटर सीजन में या सीजनल बेसिस पे वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी जोशीमठ और देहरादून से हेली सर्विस की प्लानिंग है, जिसमें देहरादून और बद्रीनाथ की 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटे में सिमट जाएगी। इस बार केदारनाथ में 14 लाख यात्री तो बद्रीनाथ में 11,90,000 यात्री पहुंचे हैं। ऐसे में अगले साल मास्टर प्लान का काम पूरा होने के बाद बद्रीनाथ में यात्रा बढ़ेगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ को भी हम लोग शटल के लिए ट्राई करें कि बद्रीनाथ धाम को भी हम कनेक्ट कर सकें जोशीमठ से, और देहरादून जोशीमठ को भी उसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया था। केदारनाथ में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से यहां धाम तक पहुंचते हैं, जबकि यहां घाटी में हालात बेहद कठिन हैं। लेकिन बद्रीनाथ और आदि कैलाश का हेलीकॉप्टर रूट इतना मुश्किल भरा नहीं है। ऐसे में देश दुनिया के यात्री हेलीकॉप्टर से यहां तक पहुंच सकें, इसी प्लान पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मॉनसून में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी अपने पूरे शबाब पर आ गई है। इन दिनों चारों तरफ हरी भरी चादर के बीच खिल रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। जुलाई और अगस्त का महीना फूलों की घाटी की खूबसूरती को चरम पर पहुंचा देता है। घाटी में इस समय कई प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले कई अति दुर्लभ फूल भी अपनी छटा बिखेर रहे हैं, जिनमें ब्रह्म कमल, ब्लू पापा प्रमुख हैं। ₹400 उठक बैठक की सजा, अस्पताल की 18 रातें और वो सपना जिसे मेघालय से देहरादून पहुंचा था युवक, वो शायद अब अधूरा रह जाएगा। शिक्षा देने वाली जगह जब सजा की जगह बन जाए तो सपने पूरे नहीं टूटते दिखते हैं। इसी की एक कहानी है वर्गव वर्मन की। क्या ये मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में पढ़ने आए वर्गव बर्मन का सपना एनडीए में जाने का था, लेकिन एक छोटी सी गलती पर उसे ऐसी सजा मिली जिसने उसके शरीर के साथ उसका मनोबल भी तोड़ दिया।
टीचर ने उससे जबरन 400 उठक बैठक लगवाई, जिससे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में 18 दिन भर्ती रहना पड़ा। ये घटना 4 जुलाई की है। क्लास में बात करने पर शिक्षक जय ने वर्गव और उसके दोस्त को बाहर बुलाया। सहपाठी को छोड़ दिया गया, लेकिन वर्गव से जबरन पूरी 400 उठक बैठक करवाई। अगले दिन उसकी पीठ और घुटनों में सूजन आ गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। डर के मारे छात्र ने परिवार को कुछ नहीं बताया। दर्द निवारक दवाओं से काम चलाता रहा, लेकिन जब हालत बिगड़ गई तो पिता मंजीत बर्मन, जो कि एक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में फायर फाइटर हैं, देहरादून पहुंचे। उन्होंने एकेडमी को ईमेल कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जवाब में सिर्फ माफीनामा मिला। इस महीने मुझे मेरे टीचर जय सर ने बात करते हुए पकड़ लिया था मैथ्स पीरियड में, और बात करते हुए पकड़े जाने पर उन्होंने मुझे आगे बुलाया। मुझे और मेरे दोस्त को आगे बुला के हमसे पूछा गया कि क्या बात कर रहे थे, तो हमने उस टॉपिक को लेकर सर को बता दिया, और उस बात पे सर ने मुझसे 400 सेटअप लगवाए, और उसकी वजह से मेरा नी का कार्टिलेज टेयर हो गया है। वहीं पीड़ित पिता ने शिलांग में 0 FIR दर्ज करवाई, जो मामला बाद में देहरादून ट्रांसफर हुआ और थाना वसंत विहार में शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये सजा छात्र को क्यों दी गई और किसके कहने पर। ये मुकदमा 0 FIR में पंजीकृत हुआ है शिलांग मेघालय में। वहाँ से ये हमारे बसंत विहार थाने यहाँ 21 जुलाई 2025 को आया। यहाँ हमारे द्वारा उस मुकदमे का संज्ञान लेके यहाँ मुकदमा जो था उसे अपराध क्रमांक दिया गया है, और साथ ही साथ जो CCTV फुटेज है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें भी हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है। देहरादून देश की सैन्य राजधानी माना जाता है। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मौजूदगी की वजह से बीते कुछ सालों में सैकड़ों डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, लेकिन इनमें से कई लगातार विवादों में रहते हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने एकेडमी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एकेडमी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर के सुंदरखाल गांव से डेकुली राजकीय इंटर कॉलेज जा रहे स्कूली बच्चों से भरे टेम्पू को एक तेज रफ्तार कार ने गर्जिया मंदिर के पास जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में टेम्पू में सवार 8 स्कूली बच्चों समेत ड्राइवर और एक बुजुर्ग यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद स्कूली लोगों ने फौरन सभी घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं 2 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये दुर्घटना उस समय हुई जब टेम्पू ड्राइवर बच्चों को लेकर सुंदरखाल से डिकुली के GIC इंटर कॉलेज की तरफ जा रहा था। तभी गर्जिया मंदिर के तरफ रॉन्ग साइड से आ रही कार ने टेम्पू को टक्कर मार दी। इसमें 8 बच्चे घायल हो गए। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा हुआ है। पहाड़ी से टेम्पू ट्रैवलर पर बोल्डर गिरा। बनेर पानी में पहाड़ी से बोल्डर गिरा। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर घायल हुआ। टेम्पू ट्रैवल तीर्थयात्री से भरा हुआ था। बोल्डर से गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।